सुरेश चौहान के जो हमारे देश के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, सुदर्शन न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो सच दुनिया के सामने दिखाने के लिए बहुत ज्यादा विख्यात भी हैं। जिहादियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, कट्टरपंथियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, लव जिहाद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ बोलने में महारत हासिल है। लेकिन आज सुरेश चौहान के एक फेक न्यूज के शिकार हो गए हैं और फेक न्यूज वायरल हुई है इनकी पत्नी को लेकर, जिसमें कहा गया है खुद लव जिहाद का हवाला देने वाले, लव जिहाद के खिलाफ बोलने वाले सुरेश चौहान के लव जिहाद का शिकार हो गए हैं। इनकी पत्नी एक जिहादी के चंगुल में आ गई है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाला सवाल ये है कि आखिरकार सुरेश पत्रकार जी की पत्नी को ही क्यों टारगेट किया गया। सुरेश जी को भी टारगेट किया जा सकता था, उनकी वाइफ को ही टारगेट क्यों किया गया? बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आपको मिलेगा हमारी आज की इस रिपोर्ट में। दोस्तों, रिपोर्ट इतनी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है और इतनी ज्यादा अहम है प्रत्येक भारतीय के लिए, तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और आखिर में आपको बताएंगे कि आखिरकार उसकी पत्नी को ही क्यों टारगेट किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, किसी भी धर्म को चलाने के लिए उसके 4 स्तंभ होते हैं और यदि वो 4 स्तंभ डट कर खड़े हैं तो उस धर्म का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं। पहला, हमारे धर्म के ग्रंथ जिनमें तमाम तरीके की मिलावट की गई है। दूसरे नंबर पर धर्म के स्कॉलर्स यानी कि विद्वान हमारे पास आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे धर्म की अगुवाई कर सके, हमारे धर्म को उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तीसरे नंबर पर आते हैं किसी भी धर्म की अगुवाई करने वाले लीडर्स, कोई भी ऐसी संस्थान, कोई भी ऐसा संगठन जो हमारे धर्म को रिप्रेजेंट करता हो, धर्म की अगुवाई करता हो, इसमें भी अभी असमंजस है। हमारे धर्म के पास ना ही कोई ऐसे संस्थान है, ना ही कोई ऐसा संगठन है। चौथे नंबर पर यदि बात करें तो जिस धर्म की महिलाएं, किसी धर्म की महिलाएं उसका सबसे ज्यादा मजबूत पिलर होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म की यदि बात करें तो हमारे शुरुआती जो 3 स्तंभ है वो बुरी तरीके से खोखले हो चुके हैं। है हमारे पास, लेकिन बुरी तरीके से उनमें दीमक लग गई है और खोखले हो गए हैं। चौथे नंबर पे यदि महिलाओं की बात करें तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी जिहादी गैंग है जो अब हमारे धर्म की महिलाओं को टारगेट कर रही है, महिलाओं को खोखला कर रही है। महिलाएं एक सॉफ्ट टारगेट है, तो महिलाओं का बुरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दोस्तों, बात करूं मैं यदि केरला की, तो केरला के मुख्यमंत्री रह चुके वी.एस. अच्युतानंद जी, जिन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि आज से 20 साल बाद केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। दोस्तों, केरला एक ऐसा राज्य है जहां की लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक है पूरे भारत में। तो सबसे पढ़ा लिखा शहर, सबसे पढ़ा लिखा राज्य आज से 20 साल बाद इस्लामिक राज्य बन जाएगा यदि उसकी स्थिति जैसी है वैसी ही रही तो। अब यहाँ पर तमाम लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसी स्थिति है। स्थिति ऐसी है कि वहां पर लड़की को प्यार के जाल में फंसाया जाता है, शादी का लालच दिया जाता है, लव जिहाद किया जाता है और उसे आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन में लीन कर दिया जाता है। लड़की मान जाती है तो सही है, नहीं मानती तो श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े कर कर उसे फ्रिज में सजा दिया जाता है। दोस्तों, बात करें वी.एस. अच्युतानंद जी की, तो ये ना ही आरएसएस के हैं ना ही भाजपा के हैं। यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि वो तो चमचे भी हो सकते हैं, नहीं, ना ही आरएसएस से संबंध रखते हैं ना भाजपा से। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी से सीएम रह चुके हैं कि जिन्होंने चिंता जताई है ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। दोस्तों, थिंक टैंक लगातार आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करता है और इसमें हमारी मदद करती हैं कुछ ऐसी फिल्में जो समय समय पर भारत में बनती रहती हैं। यानी कि आज भी हमारे देश में ऐसे निर्देशक हैं जो एंटी हिंदू की जगह ऐसी फिल्में बनाते हैं जो भारत के नागरिकों को जागरूक कर सके, जिसमें द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बहुत अहम भूमिका निभाती है। हालांकि कश्मीर में जो हुआ उसका 2% भी इस मूवी में नहीं दिखाया, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं को जागरूक किया है वो वाकई सल्यूट है उस फिल्म के निर्माता की तरफ।
और ऐसी ही दूसरी एक फिल्म आ रही है द केरला स्टोरी, जिसमें दिखाया गया है किस तरीके से केरला में लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है। दोस्तों एक एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो हमारे देश की तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पर इन जिहादियों के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है और उस लिस्ट में दाम लिखे होते हैं, दाम, ना किताब के, ना कॉपी के, ना हॉस्टल के, ना किराए के, दाम होते हैं लड़कियों के उनके स्टेटस को देखते हुए। कोई लड़की यदि डॉक्टर है तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे उसे पटाने के लिए। कोई लड़की यदि इंजीनियर है तो उसके ऊपर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे उसे अपने चंगुल में फंसाने के लिए। यदि कोई लड़की नॉर्मल कॉलेज से बीए एमबीए कर रही है तो उसके ऊपर 5 लाख तो खर्च कर ही दिए जाएंगे। कोई लड़की यदि गांव की है, अनपढ़ है, गंवार है तो उसके ऊपर 2 लाख रुपए तो खर्च कर ही दिए जाएंगे। ये लिस्ट जारी होती है ना जाने कितने कॉलेजेस में, जिसके खुलासे कई बार इंटरनेट पे हुए हैं। अब ऐसे खुलासों में बहुत सहायता करती हैं ऐसी मूवी जो समय समय पर थिंक टैंक के माध्यम से हम आपको जिनके बारे में बताते हैं। दोस्तों इसी बीच द केरला स्टोरी नाम की एक मूवी आई है, जिस मूवी में एक एक करके सारी प्रोसेस को दिखाया है किस तरीके से ये जिहादी एक लड़की का ब्रेन वॉश करते हैं। दोस्तों लड़कियों को टारगेट बनाते हैं, लड़कियों के मन में अपने धर्म के खिलाफ जहर घोलते हैं, उन्हें अपने उनके भगवान के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, हिजाब पहनना सिखाते हैं, धर्म के बारे में भड़काते हैं, तमाम तरीके की चीजें कर कर उन्हें इतना लीन कर देते हैं अपने धर्म की तरफ, इतना उन्हें घुसा देते हैं अपने धर्म में कि वो लड़की इतनी फ्री हो जाती है कि उसे अपने घर वाले तक भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यदि किसी लड़की का ब्रेन वॉश हो जाता है तो इसमें सबसे बड़ी गलती उस लड़की की नहीं है, उसके माता पिता की है, जो अपनी बच्ची को अपने धर्म की शिक्षा देने में असमर्थ रहे, जो अपनी बच्ची को सिखा नहीं सके कि अपने धर्म के मॉरल्स क्या हैं, अपने धर्म की वैल्यू क्या है। दोस्तों इसके बाद असली खेल शुरू होता है, जब कोई लड़की इन जिहादियों के चंगुल में फंस कर इनसे शादी कर लेती है, इनसे निकाह कर लेती है, तब इनका असली चेहरा सामने आता है। क्योंकि औकात कोई कब तक छुपाएगा, जब इनकी औकात सामने आती है, लड़कियों को इनका असली चेहरा दिखाई देता है, तो कई लड़कियां तो इन जिहादियों के आगे घुटने टेक लेती हैं। उन लड़कियों को ये आईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में संलिप्त कर लेते हैं, वहां इनसे काम निकलवाते हैं और देश विरोधी गतिविधियां करवाते हैं। जैसा कि द केरला स्टोरी की ट्रेलर में आप देख सकेंगे कि लड़कियों को लड़कियां ही फंसा रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिहादी केवल लड़के ही होते हैं, जिहादी लड़कियां भी बन रही हैं। और जो लड़कियां इन जिहादियों की बात नहीं मानती हैं, या तो वो श्रद्धा की तरह 35 टुकड़े होने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह देती हैं, या फिर उन्हें विदेशों में बेच दिया जाता है, उनकी इज्जत, उनकी आबरू नीलाम कर दी जाती है, सरेआम उन्हें बाजारों में नीलाम कर दिया जाता है। ये है उन जिहादियों का घटिया चेहरा, ये है उन जिहादियों की असली मानसिकता। दोस्तों एक और उदाहरण के साथ आपको ये पूरा मुद्दा बहुत अच्छे से समझाती हूँ। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी आप सभी ने सुनी होगी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सभी ने सुनी होगी। उस यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़कियों को तो एडमिशन मिलता है, लेकिन हिंदू लड़कों के एडमिशंस पर बैन ही लगा हुआ है। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण आप सुनेंगे तो आप अंदर तक हिल जाएंगे कि इन जिहादियों की मानसिकता कहां तक जा सकती है। दोस्तों हिंदू लड़कियों को, हिंदू लड़कों को इसलिए एडमिशन नहीं मिलता है क्योंकि इन्हें चिंता है अपनी लड़कियों की इज्जत की। जो जिहादी आदमी है, जो जिहादी काम कर रहा है व्यक्ति, उसे अपनी ही कौम की लड़कियों की इज्जत की परवाह है कि हमारी कौम की लड़की ने यदि किसी हिंदू से शादी कर ली तो ये हमारी कौम की लड़की की इज्जत पर दाग लग गया। यानी कि इन जिहादियों की कौम की लड़कियों की इज्जत है, और दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उन लड़कियों की क्या कोई इज्जत नहीं है? दोस्तों इस्लामी कानून के तहत इस बात का पुष्टि की गई है कि अपने धर्म के बाहर शादी कोई लड़की नहीं कर सकती है। तो ये दो सबसे बड़े कारण है कि हिंदू लड़कों को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता है। अब यदि लड़कियों की बात करूं तो आप स्तब्ध रह जाएंगे कि लड़कियों को क्या सोच के ये एडमिशन देते हैं। दोस्तों इन जिहादियों का
चाहे कोई भी धर्म हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बातें हमारे सामने आती हैं उसे सुनकर ये फैक्ट आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन जिहादियों के कानून में लड़का चाहे एक शादी करे, दो शादी करे, तीन शादी करे, चार शादी करे, चार शादी तो आराम से कर सकता है और मरने के बाद 72 हूर तो फ्री में मिल जाती हैं। इसीलिए हिंदू लड़कियों को कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता है कि पहले हम इससे लव जिहाद करेंगे, इससे शादी करेंगे, दूसरी से लव जिहाद करेंगे, उससे शादी करेंगे, फिर छोड़ देंगे, तीसरी से लव जिहाद करेंगे, शादी करेंगे, फिर छोड़ देंगे, और चौथी तो अपनी कौम की हमें मिल ही जाएगी और मरने के बाद 72 हूर फ्री में मिलेंगी, 3 अपनी बीवियां मिलेंगी और चौथी अपनी कौम की मिलेगी। तो ये है इन जिहादियों की घटिया मानसिकता, ये है इन जिहादियों की गंदी सोच, घुटनों में इनकी अकल है। घटिया मानसिकता का जीता जागता उदाहरण है ये जिहादी, जिन्होंने पढ़ाई की जगह को एक धंधा बना दिया है, एक धर्म का धंधा बना दिया है, देह का व्यापार बना दिया है, मौत के सौदागर बन गए हैं, लड़कियों को मार रहे हैं, जाल में फंसा रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, बेच रहे हैं, 35 टुकड़े कर रहे हैं, IAS तक पहुंचा रहे हैं। ये है ऐसे लोग। यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं इनकी मानसिकता का, इनकी सोच का कि ये लोग देश में करना क्या चाहते हैं। अब आती हूं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या था, भूले तो नहीं है? सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज के एंकर, उनकी पत्नी को ही टारगेट क्यों बनाया गया? दोस्तों, ये जो इतनी मैंने कहानी आपको सुनाई है बीच में महिलाओं को लेकर, किस तरीके से महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से सुदर्शन न्यूज के एंकर सुरेश चौहान के वाइफ को टारगेट किया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सुरेश चौहान के को आज तक गालियां नहीं पड़ी होंगी? तमाम गालियां पड़ती हैं। क्या उनको लेकर फेक न्यूज वायरल नहीं हुई होगी? तमाम फेक न्यूज वायरल हुई होंगी। लेकिन क्या आपने आज तक देखा है सुरेश चौहान के ने एक भी फेक न्यूज पर, एक भी गाली पर खुद सामने आकर जस्टिफिकेशन दी हो और ये बोला हो कि ये न्यूज फेक है? नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्ति है, वो एक मर्द है, वो एक पुरुष है और हमारा जो देश है वो आज घटिया सोच के लोगों ने पुरुष प्रधान समाज बना दिया है। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं की जो इज्जत है, महिलाओं का जो एक महिलाओं का औहदा है, उसके आगे तो शिव भगवान भी नतमस्तक होते हैं माता पार्वती के सामने। तो एक महिला का जो सम्मान है, एक महिला का जो औहदा है हमारे धर्म में, हमारे देश में, वो नेक्स्ट लेवल का है। और दोस्तों, एक महिला दूसरी महिला की प्रेरणा होती है। मेरे सामने कोई महिला अपने घर में 20,000 रुपए कमाकर अपने पति के हाथ में थमा रही है, तो उसे देखकर मेरा भी दिल करेगा कि ये काम मैं भी करूं, मेरे पति को खुशी होगी। और यदि मेरे आगे कोई महिला घटिया काम कर रही है, घर से भाग रही है, जिहादी लव जिहाद का शिकार हो रही है, तो मेरे मन में एक भय खुल जाएगा, ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो एक महिला दूसरी महिला की प्रेरणा होती है, एक महिला समाज को बनाती है। जहां दुनिया की सारी मुश्किलें देखकर एक पुरुष बैठ जाता है, वहां महिला अपना स्ट्रगल शुरू करती है। इसीलिए इस महिला को टारगेट किया गया, एक गोल सेट करने की कोशिश थी कि सुरेश चौहान की वाइफ लव जिहाद का शिकार हो गई है, एक जिहादी के साथ भाग गई है, जिससे अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिले कि ये कर सकती है, इसका पति इतना बड़ा एंकर है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये है पूरा चक्रव्यूह जिसमें आज हिंदू महिलाओं को फंसाया जा रहा है। और हमारे देश की कुछ महिलाएं हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव है और जो बहुत पढ़ी लिखी भी हैं। बात शिक्षा की नहीं है, बात है संस्कारों की, बात है माता पिता ने कितना अवगत करवाया है अपने धर्म से। बहुत चीजों का अभाव है, लेकिन मैं आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो देख के उन महिलाओं की आंखें खुलेंगी और उन्हें पता लगेगा कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। और ये हमारी वीडियो आशा करती हूँ महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सहायक साबित होगी। दोस्तों, कृपया कर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली में, पड़ोस में, आपकी वाइफ, उसकी फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं सबको ये वीडियो जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली किसी रिपोर्ट में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ थिंक टैंक पर। नमस्कार।